कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मज़े में है ना? खुश है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा लग रहा है ना जी? देखिए हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, समझे? क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या तो किसी भी हालत में 25 क्वेश्चन का जो हमारा प्री है उसमें कम से कम 22 से 23 नंबर आना चाहिए। मैंने 22 से 23 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए क्या? और मेंस में तो हम लोग 160 प्लस की बात करेंगे ही, क्या है ना? तो बहुत अच्छे मार्क्स को लाना है तो वीएन देशमुख का साथ पाना है, क्या जी? सही है ना? तो एसएससी में एकदम रिजल्ट चाहते हैं, गारंटेड रिजल्ट चाहते हैं तो आपको मेरा वीडियो फॉलो करना चाहिए। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस सागंज प्रोफेसर कॉलोनी महेंद्र पटना 6, ठीक है ना? आप आके इंक्वायरी कर सकते हो, चाहो तो 2-3 दिन डेमो कर लो, ठीक है? फिर आगे क्लास कंटिन्यू करो, क्या ठीक है बाबू? तो एसएससी का जो हम लोग कॉमन एरर का भी जो हम लोग सेशन चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। चलिए देखिए बाबू, आपके सामने क्वेश्चन आया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी सब क्लियर, ठीक है? बस आपको फंसाने के लिए लोग कोशिश करते रहते हैं, फंसने की जरूरत थोड़ी है आपको। क्या है बाबू? देखिएगा सवाल, कहता है कृष्णा कली एंड ईयरली राइजर एंड ए नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक। देखिए इधर याद रखिएगा, मॉर्निंग वॉक जाने के सेंस में गोज के साथ हम लोग क्या करते हैं बाबू? फॉर करते हैं, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है? क्लियर क्लियर? तो यहाँ पर यदि हम टू को चेंज कर दें किससे? फॉर से, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। पूरा हिंदी जानने की जरूरत पड़ी नहीं ना? एक पॉइंट से हम लोग पूरा को सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए? कर पाए ना? क्लियर है ना? तो इसी तरह से एसएससी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या है? आज हम लोग 30 डेज 30वां दिन का वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना? हैं तो मज़े से इसको कंटिन्यू कीजिए, समझे? और जब रेगुलर आप पढ़ेंगे ना तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना होगा शुरू, ठीक है? कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? तो देखें क्वेश्चन। एज ए बॉय मुकेश इज़ वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है? एक जनरल लड़के के रूप में मुकेश जो है ना आज्ञाकारी है, पोलाइट है, मेहनती है, लेकिन पढ़ाई की बात कीजिए ना तो वहाँ पर इनअटेंटिव है, मतलब पूरी तरह से सावधान नहीं है। ये देखो बाबू, ये टर्म जो है ना वो टू लेता है, इनअटेंटिव टू, अटेंटिव टू, क्या लेता है? टू लेता है। इनको हटा दीजिए ना तो सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। ये देखिए फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत आ गया कि है ना, कुछ खास वर्ड हैं जो अपने साथ खास प्रीपोजिशन का यूज करवाते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आ गया है, बहुत ही इजी सवाल है, फेमस सवाल है ना? देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर, एक विपत्ति आ सकती थी लेकिन तुम बच गए, ठीक है ना? लेकिन तुम बच गए, बट फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, यहाँ क्या करोगे बाबू? सॉरी फॉर को रहने दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए? वट। क्लियर? यानी आपदा तो आई लेकिन आप बच गए। वट का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना बाबू? एक सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस वाली बात की जाएगी तो दूसरे सेंटेंस में उसका सेंटेंस के दूसरे ही हिस्से में क्या होगा बाबू? वो नेगेटिव सेंस वाली बात होगी। शुरू में डूबने वाली बात थी, विपत्ति आई थी, तो दूसरे में हमने उसको बचाने का प्रयास किया। दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहीं आपको गलती लगती है क्या? इसको पढ़ के आप देखिए क्या लिखा हुआ है जी? 85,000 रुपीज़ इज़ ए लार्ज सम ऑफ मनी टू ईयर इन अ मंथ। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है? 85,000 रुपीज़ सही लिखा हुआ है, ईज पूरी तरह से सिंगुलर होता है तो ईज लगा हुआ सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या? नो एरर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, कहता क्या है? हिज वॉइस सुक विथ इमोशन, उसकी आवाज़ जो थी ना इमोशन के साथ दरदरा कर बाहर निकल रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। टू हियर हिम, उसकी आवाज़ सुनने में हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहता है डैट ऑल वी लॉन्ग्ड टू लाफ, ठीक है ना? एंड टू क्राई, ऐसा कंडीशन रहे ना बाबू तो सिर्फ पहले वाले के आगे टू लगाइए, सेकंड वाले के आगे टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? बस इतना सा ही पॉइंट में पूरा क्वेश्चन का डीलिंग था, ठीक है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ देखिए बाबू, इट बीइंग अ रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टडी एट होम। आप थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट लगाइए तो, आज बारिश हो रही है इसलिए मैंने निर्णय किया कि घर ही पर रहकर मैं पढ़ूंगा। निर्णय किया कि, है ना, आप सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। निर्णय किया कि, तो वैसे कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर विल डिसाइड को हटाइए और क्या लगाइए बाबू, यहाँ पर डिसाइडेड। क्या हो जाएगा, यदि आप डिसाइडेड टर्म से इसको चेंज करोगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अनदर वेफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउ अ डेज इज दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। देखिए इधर ये सेंटेंस प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है ना बाबू, सब चीज को, ठीक है। जब प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है, उधर से देखिए नाउ अ डेज भी लगा हुआ है, तो सेंटेंस क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता है। तो इस हिसाब से फिर नोटिस्ड पास्ट का टर्म के लिए कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर क्या कर लीजिए आप बाबू, नोटिस कर लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी सवाल है, प्यारा सवाल है, मजाक करने वाला सवाल है, बच्चा सब, है ना। क्लियर। तो देखिए एक बात लेकिन पहले कहना बाबू, लाइक शेयर सब्सक्राइब या बेल आइकन को ना तो आप लोग दबा रहे हैं, ठीक है, ना तो शेयर कर रहे हैं, ना ही आपको कोई कमेंट है, ठीक है। क्या आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आप अपने करियर के प्रति इंटरटेन नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। तो मैं यही समझूंगा कि मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, ठीक है, ना तो ये अपने विद्यार्थियों के लिए है, ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। क्योंकि यदि उनके लिए होता, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते हैं और इसमें नित्य दिन कुछ न कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहता, ठीक है। तो जैसा आपकी इच्छा, बस बार बार बोलना उचित भी नहीं लगता है, ठीक है। फिर भी अपना तरफ से तो कोशिश करते रहेंगे हम, क्या, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ़ इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर। बात सही है कि यदि शुरुआत हम पास्ट परफेक्ट टेंस से करते हैं, क्लियर है ना, तो सेकेंड का जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ये बात सही है। लेकिन हमारा कहना है कि सेंटेंस है जो इनडायरेक्ट वे में है। जब इनडायरेक्ट वे में है तो डायरेक्ट लिखना चाहिए था आई आस्क्ड हिम, ना कि आई हैड आस्क्ड हिम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सामने है। श्रीगार्ड्स निगोशिएटिंग प्राइसेस विथ कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टाइज। एक देखिए बाबू, किसी चीज़ में कोई बहुत अच्छा होता है तब ना उसको एक्सपर्ट कहते हैं, बहुत अच्छा होता है तब ना एक्सपर्ट कहते हैं आप, हैं। तो जब बहुत अच्छा है तब एक्सपर्ट आपने कहीं दिया, तो फिर स्पेशल बोलने की क्या ज़रूरत है। ये क्या हो गया बाबू, सुपर प्लस हो गया ना, हैं। माने इसकी ज़रूरत हमको नहीं थी लेकिन फिर भी दे दिया गया। आप स्पेशल को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे इजी सवाल हो सकता है जी, इससे इजी सवाल हो सकता है नहीं ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चा सवाल है, बहुआ छाप सवाल है। तो जब बहुआ छाप सवाल है तो यहाँ पर पुलिस को हम प्लुरल मानेंगे, प्लुरल के हिसाब से ईज की जगह पर हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए बाबू, आर। ईज की जगह पर हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, आर। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा सवाल है ना, कितना बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल देख के हड़क गए होंगे आप, हड़कने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा होता है ना उतना ही छोटा होता है सवाल का आंसर। यहाँ देखो बाबू, लिखा हुआ द redevelopment project is aimed not just providing good houses to the sanitary dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities। एक बात बताते हैं, aimed जो होता है ना अपने साथ हमेशा के लिए क्या लेता है बाबू, एट लेता है। ये वाला यहाँ पर छिपा हुआ था और ये नहीं होने की वजह से सेंटेंस गड़बड़ हो रही थी, बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। एम्ड अपने साथ एट लेता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनलेस ही एपोलोजाइजेस। याद रखिएगा बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुड़ाव प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस किसका होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर अनलेस ही एपोलोजाइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सेकेंड सेंटेंस
फ्यूचर इंडिफिनिट का होना चाहिए, तो शुड की जगह पर क्या लगा दीजिए, आप विल लगा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना हो चुका है, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं वीडियो के उनको तो ऐसे ही पकड़ में आ गया होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, आई मीट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। अच्छा भाई, यहाँ पर जेंटलमैन कौन है, इसकी व्याख्या कहीं सेंटेंस में हुई है क्या, या इसके बारे में आपको जानकारी है कि कौन सा ये जेंटलमैन है? जब व्याख्या नहीं हुई है तो फिर द का यूज करना उचित होगा नहीं ना। यहाँ से द को हटाइए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन द टाइम ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। देखिएगा यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है ना बाबू, तो पहला सेंटेंस हमको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या लगा दो, हैड लगा दो, सेंटेंस मेरा क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हम लोग पास्ट इंडिफिनिट से क्रिएट करते हैं। क्लियर, ये याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, टू लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर, एक बात जान लीजिएगा आप कि नंबर्स भी डिवाइडेड होते हैं दो प्रकार से, ठीक है ना। नंबर जो होता है इंग्लिश में दो भागों में बटा रहता है, एक होता है ऑर्डिनल नंबर और दूसरा होता है कॉर्डिनल नंबर, ठीक है। ये देखिए, ऑर्डिनल नंबर कहता है गिनती की संख्याओं में जब आर डी, टी एच, एस टी, एन डी ऐसा कर देते हैं तो वो किसको दिखाना शुरू कर देता है, रैंक को। जैसे एक लिख के एस टी लगा दीजिए फर्स्ट, दो लिख के एन डी लगा दीजिएगा सेकेंड, ऐसा कुछ हो जाता है ना बाबू। तो उधर देखिएगा कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर क्या कहता है कि गिनती की संख्याओं को ही हम लोग क्या कर देते हैं, कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। यानी 1, 2, 3 जो भी होता है ये सभी क्या है बाबू, कॉर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिएगा ये रैंक है ना, है तो आप ज़्यादा कुछ द नहीं लगाना चाहते हैं तो बस इतना ही जान लीजिए क्या लिखना चाहिए हम लोग को, लास्ट टू, है ना। क्लियर, पहले ऑर्डिनल आएगा, ठीक है, प्लस कॉर्डिनल आएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और इसके आगे जब ये रैंक को दिखा रहा है तो इसके आगे क्या लगा दीजिए आप, द लगा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन आ गया, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। देखिए लास्ट लगने के बाद सेंटेंस क्या हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आई सा दैट फिल्म लास्ट ईयर। क्लियर, इसको चेंज कर दो आप किससे बाबू, सा से, V2 से, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में चला आएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत ईजी सवाल था ना, अच्छा सवाल था, फंसाऊ सवाल था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी रिमेन्ड ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस सही है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुस्तम एंड माई सेल्फ। रुस्तम जब सब्जेक्ट के इसमें है तो ये फिर माई सेल्फ के लिए जगह बनेगा क्या, आप यहाँ क्या कर दीजिए, आई, और याद है ना 231 वाला रूल, पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, तो इसमें है नहीं तो थर्ड पर्सन को हमने लिया, सेंटेंस मेरा सही हो गया। आई कर देंगे सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए लॉट ऑफ मनी वेयर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। याद रखिएगा जब मनी अनकाउंटेबल है तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर के साथ क्या आप वेयर लगाते हो, नहीं ना, क्या लगाते हो बाबू, वाज, सेंटेंस आपका सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन टैग का सवाल है और आज का ये हम लोग का अंतिम सवाल भी है। हम लोग को 20 क्वेश्चन ही लेके चलना पड़ा इस समय के बचत के लिए, ठीक है ना। आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाएं, इसको भी तो ध्यान में रखना पड़ता है ना। यदि मेरा वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, बिना हिंदी जाने ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो इस दौर में आपको क्या करना चाहिए, पहले वीडियो देख लेना चाहिए, तब लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। जब ये क्वेश्चन टैग का है तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में क्या लिया गया है बाबू, क्या लिया गया है, विल लिया गया है, तो इसको हम लोग
वहाँ पर क्या कर लेंगे बाबू, वांट यू। क्लियर, क्लियर। ये कर देने मात्र से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। क्लियर। तो हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, टाटा।